हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये 2022 में क्लास 8 का जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि क्लास 8 का जो फाइनल एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, आपको इस पेपर पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। मैं इससे पहले दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो सब नहीं देखें तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद इसमें आगे देखिएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं, तो अभी इसमें हम 17 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी 17 नंबर क्वेश्चन क्या था? अभी 17 नंबर क्वेश्चन था 800 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलधन कितना है? 800 रुपया है। टाइम कितना है, यानी कि समय कितना है? 2 वर्ष है। और दर कितना है ब्याज का? वो है 5% वार्षिक है। ठीक है, अब हम लोग को पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन भी मालूम है हम लोग को 800, उसके जगह 800 रखेंगे। समय मालूम है 2 वर्ष, उसके जगह 2 वर्ष 2 रखेंगे। और दर हम लोग को मालूम है 5, तो 5 रखेंगे बटा 100। ठीक है, अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 को 2 को और 5 को गुना करेंगे तो ये 80 रुपये आएगा। या अतः 800 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 80 रुपया होगा। ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा था। थोड़ा गला ख़राब है, इधर सर्दी हुआ है मेरे को, तो आवाज़ थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है। अभी उसको देखिए आप। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, मंजीत एक लोहे का संदूक 5,580 रुपये में खरीदा तथा इसके परिवहन हेतु 770 रुपये का भुगतान किया। फिर उसने उस संदूक को 6,440 रुपया में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब क्या बोल रहा है कि मंजीत किसी का नाम है, उसने एक संदूक खरीदा, ठीक है, कितने में? 5,580 रुपया में। और उसका परिवहन के लिए, यानी कि उसका गाड़ी भाड़ा है ना, उसको कहीं से खरीद के लेके आया, उसमें उसका कितना खर्चा हुआ? 770 रुपया। और उसने कितना में बेचा? 6,440 में बेचा। तो जो लाभ हुआ उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो संदूक का खरीदा हुआ मूल्य कितना था? 5,580 था। और परिवहन हेतु जो उसका ऊपरी व्यय लगा, यानी उस सामान को खरीदने के अलावे उसको बेचने से पहले कितना उस पर खर्चा हुआ, तो वो कितना था? 770 रुपया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 5,580 प्लस 770, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 6,350। ये वस्तु का क्रय मूल्य है। और कितना किया उसमें, यानी कि संदूक को कितना में बेचा था? 6,440। 6,350 में खरीदा, 6,440 में बेचा। तो लाभ कितना होगा? आपका विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। 6,440 में से 6,350 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90 रुपया। यानी कि उसमें ये जो लड़का क्या नाम था उसका? मंजीत, उसका कितना लाभ हुआ? 90 रुपया लाभ हुआ। तो हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना आया? 90। 100 को 100 रहने देते हैं, क्रय मूल्य कितना था? ये क्रय मूल्य था, यानी कि 6,350। तो इसके जगह क्या रखेंगे? 6,350। अभी आप इसको सॉल्व करिएगा, ये 0 0 कटेगा, 100 को 9 से गुना करिएगा, 900 बटा 635। इसको जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 1.41, यानी कि 1.41% उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। ये लाभ, अतः लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? 1.41। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये कितना नंबर था? 18 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, ये देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या किया है? एक आकृति में ABCD एक वर्ग है बोल रहा है। ठीक है, ये एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये एक वर्ग है, उसमें हम लोग को क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पता होगा ये वर्ग है, और ये कोना से इस कोना और इस कोने से इस कोने में जो मिलाया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये अगर वर्ग था तो ये इसका विकर्ण है। और चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे, ठीक है, क्या होता है? वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान समान 2 टुकड़ा में भाग करता है। यानी कि ये जो विकर्ण है
इस वाले विकर्ण को AC वाले विकर्ण को BD विकर्ण क्या करेगा, समान समान दो टुकड़ा में बांटेगा, यानी कि A से O और O से C बराबर होगा। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले को AC आपका BD को दो समान समान टुकड़ों में बांटेगा, यानी कि आपका O से D और O से B ये भी दोनों बराबर होगा। और साथ में क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि दोनों विकर्ण पहले से बराबर था, वो सब एक दूसरे को आपस में बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा, यानी कि ये जो चारों टुकड़ा है ना, ये आपका O से B, O से C, O से D और O से, ये चारों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि वर्ग के विकर्ण बराबर माप के होते हैं, यानी कि ये जो आपका B से D और A से C ये दोनों बराबर होगा, और साथ ही तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान समान दो टुकड़ों में बांटेगा। अभी क्या होगा, अगर ये सब अगर समान समान है तो हम लोग इसको और इसको बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले से बराबर है। तो ये 2x + 3 और x + 1 को दोनों को बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों टुकड़ा बराबर है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, x + 1 और 2x + 3 को बराबर लिख सकते हैं, दोनों बराबर होगा। अब इस समीकरण को हल करने पर क्या होगा, x + 1 = 2x + 3, 2x को इस पार लेके आएंगे तो x, 2x इस पार आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर ये 3, ये 1 को उस पार लेके जाएंगे -1, ये 2x में से x बचेगा, तो ये -2x तो -x बचेगा, और इधर पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ -1 से गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इस पर फिर से एक आकृति दिया हुआ है और आपको x का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, हम लोग इससे पहला या उससे पिछला वीडियो में मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक बनाया हुआ था, इसी प्रकार से था, और उसका आंसर 200 आया था, जो मैंने बताया भी था कि वो गलत है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कितना आता है। ये 130 है, ये 95 है, और इसका मान निकालना है। उसमें भी हम सेम क्वेश्चन बनाए थे। क्या होता है, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि बाहर बाहर जोड़ेंगे तो सबको 360 होगा, यानी कि 130 + 95 + x क्या होगा, 360 होगा। तो उसको जोड़े हैं, कौन, x + 95 + 130 = 360। ठीक है, अभी ये क्या होगा, x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उसको उस पार कर रहे हैं जी, ये 360 था, ये बराबर के इस पार लाए तो 30 उस पार का 130 इस पार आके -130 हुआ, ये 95 इस पार आके -95 हो गया, यानी कि x बराबर क्या होगा, 360, और दोनों को जोड़े हैं तो 225, x बराबर 135। तो ये जो कोण है x, ये 135 आपका निकल जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसमें से इस सेम क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, और वो उसमें मैं उसको समझा चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया यहाँ पे, चाहे जो भी है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई भी आकृति रहता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी क्या करते हैं, बाकी जो आपका 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 से टोटल 24 क्वेश्चन था, तो बाकी का 4 क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।